इंडिया के शहर आगरा में दुनिया का 7वां अजूबा मौजूद है, जिसे दुनिया ताज महल के नाम से जानती है। ये ताज महल 42 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। ये संगे मरमर से बना मुग़ल आर्किटेक्ट का ऐसा नमूना है जिसे देखकर आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स भी हैरान परेशान हो जाते हैं। इस आलीशान महल को बनाने के लिए 22,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत की, और वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 22 साल के लिए। इसे ऐसे तरीके से बनाया गया था कि ये मुख्तलिफ एंगल से देखने पे मुख्तलिफ इल्यूजन्स क्रिएट करती है। जैसा कि इसके गिर्द मौजूद चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा नहीं रखा गया, बल्कि इसे थोड़ा बाहर की तरफ झुका हुआ रखा गया है। अगर इन्हें बिल्कुल सीधा रखा जाता तो दूर से देखने पर ये थोड़े अंदर की तरफ झुके हुए नज़र आते, जैसा कि इन मस्जिदों में नज़र आता है। इसके अलावा इसे थोड़ा बाहर की तरफ रखने की एक वजह यह भी थी कि किसी अर्थक्वेक के नतीजे में ये मीनार बाहर की तरफ गिरे और संगे मरमर से बना ये महल महफूज रहे। तो ऐसा क्या राज था ताजमहल में जो किसी भी सूरत इस ताजमहल के ऊपर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? तो ताजमहल में ऐसे कौन से राज छुपे थे, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा जब उस दौर में कंक्रीट और स्टील भी नहीं हुआ करता था, तो इस आलीशान मकबरे और इसके 40 मीटर के ऊपर मौजूद डोम को कैसे बनाया गया, ये सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप जान सकेंगे आज की स्पेशल वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुग़ल एम्पायर का राज था। इस वक्त मुग़ल शहनशाह का बेटा शहाबुद्दीन मुग़ल 15 साल का हो चुका था, और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुरम मुग़ल बादशाह को सबसे ज़्यादा अजीज़ था, इसीलिए इसकी हर सालगिरह पर इसे सोने, चांदी और हीरे मोती से तोला जाता था। यानी जितना वज़न शहजादे खुरम का होता था, इतने ही वज़न के बराबर सोने, चांदी और जवाहरात दूसरे पलड़े में रखे जाते थे। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी था जो ख़ास होने वाला था। इस दिन शहनशाह ने अपने बेटे की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसे मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज़ और खुरम को एक दूसरे से पहली दफ़ा देखकर ही मोहब्बत हो गई थी। उस वक्त तक ये कोई नहीं जानता था कि इनकी मोहब्बत का बोलबाला पूरी दुनिया में होगा। शहजादे खुरम ने कई जंगें लड़ी और हर जंग में फतह याब हुए। इसी वजह से शहनशाह ने खुश होकर शहजादे खुरम को शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियाँ थीं जो आगरा फोर्ट में ही रहती थीं। इन 6 में से शाहजहां सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुमताज़ से करते थे। यही वजह थी कि उनका ज़्यादातर वक्त मुमताज़ महल के साथ ही गुजरता था। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और 1621 में मुग़ल शहनशाह अचानक चल बसे। लिहाजा शहनशाह के मरने के बाद शाहजहां ने हुकूमत संभाल ली। यही वो पीरियड था जिसमें मुग़ल एम्पायर अपने पूरे पीक पर थी। सल्तनत के सारे फैसले शाहजहां करते थे और मुमताज़ महल पीछे बैठकर उनको मशवरे दिया करती थी। उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि ये खुशियाँ बहुत जल्द मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी संभाले अभी चंद साल ही गुजरे थे कि एक दफ़ा फिर शाहजहां को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। तकरीबन 2 साल तक मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ दुश्मनों से जंगें लगी रहीं, लेकिन इन तमाम जंगों में शाहजहां को भरपूर कामयाबी हासिल हुई। लेकिन वो अपनी इस कामयाबी का जश्न मनाते इससे पहले ही उनको एक बुरी खबर मिली कि मुमताज़ महल उनके 14वें बच्चे को जन्म देते हुए चल बसी। पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। शाहजहां पे तो ये खबर जैसे आग बन के बरसी। उनकी सबसे चहीती और सबसे प्यारी बीवी मुमताज़ महल अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। मुमताज़ महल की जुदाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया। कई दिनों तक उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, उन्होंने मौसीकी सुनना बंद कर दिया और इतर लगाना भी छोड़ दिया। मुमताज़ महल की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे प्यारे मकबरे में बनाई जाए। मुमताज़ महल की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और सारी ज़िंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया। मुमताज़ महल की वफ़ात के चंद माह बाद ही ताज महल के बनाने का काम शुरू कर दिया गया। तकरीबन 20,000 कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहां के एक इशारे पर आगरा बुला लिए गए थे। मज़दूरों के साथ साथ इस काम में हाथियों की भी एक बड़ी फ़ौज का इस्तेमाल किया गया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए करोड़ों ईंटें मौके पर बेक की गई। इस प्रोजेक्ट में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था और हर गुजरते दिन के साथ शाही खजाना कम होता जा रहा था।
لیکن شاہجہاں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد تاج محل کا سٹرکچر تیار ہو چکا تھا۔ اب باری تھی اسے سنگ مرمر سے سجانے کی، اور یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا گیا، کیونکہ وہاں کا مکرانہ ماربل دنیا کا سب سے بہترین ماربل مانا جاتا ہے۔ ماربل لگوانے کے بعد ماربل کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اسے پیٹرا ڈورا یا پرچن کاری سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ پیٹرا ڈورا ایسی کاریگروں کو کہتے ہیں جس میں قیمتی پتھر کو ماربل کے اندر تراش کر فٹ کیا جاتا ہے۔ ماربل کو بڑی ہی مہارت اور بڑی ہی باریکی سے قیمتی پتھر کی شیپ کے مطابق کاٹا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر قیمتی پتھر کو گلو کے ساتھ چپکایا جاتا ہے۔ تاج محل کی حیرت انگیز باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنا رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت یہ اپنی خوبصورتی کے پیک پر ہوتا ہے، جیسے نیلے آسمان میں کوئی موتی چمک رہا ہو۔ اور سن سیٹ کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن دکھائی دیتی ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد 1654 میں تاج محل کے بننے کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہجہاں نے اس بلڈنگ کا نام اپنی پسندیدہ بیوی کے نام پر ہی رکھا، پھر ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ شاہجہاں کا یہ پروجیکٹ مکمل تو ہو چکا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ تاج محل کے مکمل ہونے کے 4 سال بعد ہی شاہجہاں اور ممتاز کے اپنے بیٹے نے ہی تخت الٹ دیا اور مغل امپائر کا بادشاہ بن گیا۔ شاہجہاں جو 30 سالوں سے سلطنت پر راج کر رہے تھے، انہیں قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی قید کر لیا گیا۔ صرف ایک ہی فیسیلٹی تھی جو شاہجہاں کو دی گئی تھی، وہ یہ کہ انہیں جس جگہ پر قید کیا گیا تھا اس کی کھڑکی سے وہ تاج محل کو دیکھ سکتے تھے۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد 74 ایئرز کی عمر میں شاہجہاں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شاہجہاں کا اب ممتاز سے ملنے کا وقت آ چکا تھا اور انہیں تاج محل میں ہی ممتاز بیگم کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔